जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वंदे भारत डायरी और मैं हूं राजकुमार पांडे। आज हम मध्य प्रदेश की भिंड विधानसभा सीट की कुछ रोचक जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं। भिंड विधानसभा क्षेत्र के बारे में जो सबसे अनोखी बात है कि भिंड विधानसभा क्षेत्र में कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने सिटिंग आमदार को लगातार दूसरी बार टिकट नहीं दिया है। साथ ही साथ भिंड की जनता भी यहाँ पे बदलाव के लिए जानी जाती है। भिंड विधानसभा सीट 2018 के उन 7 सीटों में से एक थी जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की हार हुई थी और ये सीट बहुजन समाज पार्टी की झोली में गई थी। इस बार भी भिंड में चुनावी रणसंग्राम बहुत ही संघर्षपूर्ण है। यहाँ पर कांटे की टक्कर होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अमूमन सभी दलों ने अन्य दलों से आए हुए नेताओं को ही अपना उम्मीदवार बनाया है और इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ से कौन कौन उम्मीदवार हैं। यहाँ से कांग्रेस ने चौधरी राकेश सिंह को अपनी उम्मीदवारी दी है, जो कि 4 बार के विधायक रह चुके हैं। चौधरी राकेश सिंह दिग्विजय सिंह के सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, तो ऐसे में ये लड़ाई बहुत ही रोचक होने की संभावना है। वहीं पर भाजपा ने इस बार नरेंद्र सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि 2018 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे। इस बार जब समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट देने से मना किया, तो ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया। अब जो तीसरा नाम है ये बहुत ही दिलचस्प है। संजीव सिंह कुशवाहा, जो कि 2018 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनकर आए और बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस बार अपनी उम्मीदवारी देने से मना कर दिया, तो संजीव सिंह कुशवाहा फिर से एक बार बहुजन समाज पार्टी के पाले में चले गए और बहुजन समाज पार्टी ने तुरंत अपना टिकट बदलकर एक बार फिर से संजीव सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया। ऐसे में इस बार का ये चुनावी रणसंग्राम बहुत ही रोचक होने की संभावना है। यहाँ पे मुकाबला त्रिकोणीय होगा, क्योंकि ये तीनों उम्मीदवार कभी न कभी यहाँ से विधायक चुने जा चुके हैं। अब चलिए आपको कुछ रोचक जानकारी दे देते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 2003 के बाद से यहाँ पे किसी भी पार्टी ने अपने विधायक को पुनः टिकट नहीं दिया। साथ ही साथ यहाँ की जनता ने कभी भी एक बार के विधायक को लगातार दूसरी बार नहीं चुना। तो ऐसे में आपको हम दिलचस्प आंकड़े दिखाते हैं, दिलचस्प एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस सीट का इतिहास इतना रोचक क्यों है, ये आप आंकड़ों के जरिए देखिए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भिंड विधानसभा के 2003 के परिणाम, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह कुशवाहा को 45,761 वोट मिले थे। वहीं पर कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी राकेश सिंह को मात्र 29,304 वोट मिले थे और वो ये सीट 16,457 वोटों से गंवा चुके थे। अब ऐसे में 5 वर्षों के बाद 2008 के चुनाव में नरेंद्र सिंह कुशवाहा, जो कि उस समय के भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा। उससे नाराज होकर वो समाजवादी पार्टी में प्रवेश कर गए और वहां पे जब चुनाव हुआ था तो 2008 के चुनाव में क्या हुआ वो भी देख लीजिए। 2008 के चुनाव में चौधरी राकेश सिंह को 34,602 वोट मिले। वहीं पर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे नरेंद्र सिंह कुशवाहा को मात्र 25,506 वोट मिले और यहां से एक बार फिर से चौधरी राकेश सिंह चुनाव 9,096 वोटों के अंतर से जीत गए। और अब और एक दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं भिंड विधानसभा के 2013 के रिजल्ट।
2013 में एक बार फिर से भिंड की राजनीति में भूचाल आया जब सिटिंग एमएलए चौधरी राकेश सिंह को कांग्रेस ने टिकट देने से मना किया, तो ऐसे में वो नाराज होकर कांग्रेस से अलग हो गए। वहीं पर नरेंद्र सिंह कुशवाहा को भी समाजवादी पार्टी ने टिकट देने से मना किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गए और भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के चुनाव में एक बार फिर से नरेंद्र सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया। इस बार चौधरी राकेश सिंह चुनाव नहीं लड़े। इस बार सीधा मुकाबला नरेंद्र सिंह कुशवाहा का बहुजन समाज पार्टी के संजू सिंह कुशवाहा से हुआ। और देखिए कि आखिर उस चुनाव में रिजल्ट क्या थे। उस बार के चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह कुशवाहा 5,993 वोटों से विजयी हुए। उस समय नरेंद्र सिंह कुशवाहा को 51,170 वोट मिले। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे संजू सिंह कुशवाहा को 45,177 वोट मिले और कांग्रेस उस समय तीसरे पोजीशन पे चली गई। फिर 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से नरेंद्र सिंह कुशवाहा को टिकट देने से मना किया। ऐसे में नरेंद्र सिंह कुशवाहा फिर से समाजवादी पार्टी में चले गए और वहीं पर कांग्रेस से नाराज चल रहे चौधरी राकेश सिंह, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चौधरी राकेश सिंह को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया। वहीं पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर नरेंद्र सिंह कुशवाहा और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर संजू सिंह कुशवाहा के बीच में मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में क्या रिजल्ट आए देखिए। संजू सिंह कुशवाहा को 69,107 वोट मिले। वहीं पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे चौधरी राकेश सिंह को मात्र 33,211 वोट मिले। वहीं पर समाजवादी पार्टी के टिकट पे भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार नरेंद्र सिंह कुशवाहा को 30,474 वोट मिले और यहां से भारतीय जनता पार्टी को ये सीट 35,896 वोटों से गंवानी पड़ी और चुनाव जीतते ही संजू सिंह कुशवाहा, जो कि बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, बसपा छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट देने से मना कर दिया, जो कि भिंड का इतिहास रहा है, तो एक बार फिर से संजू सिंह कुशवाहा बसपा में घर वापसी कर गए। 2018 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ चुके नरेंद्र सिंह कुशवाहा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गए। वहीं पर जब 2018 का चुनाव चौधरी राकेश सिंह जी हार गए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको साइडलाइन करना शुरू कर दिया था, तो वो एक बार फिर से कांग्रेस के पाले में आ गए और यहाँ पे इस बार 2023 का मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के बीच में होने जा रहा है। ये बहुत ही संघर्षमय मुकाबला होने की संभावना है, तो ऐसे में इस सीट पर नज़र बनाए रखनी बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही किसी दिलचस्प जानकारी के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे भारत।